हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी अपकमिंग डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। एपिडेमियोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज मोस्ट फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग: कम्युनिकेबल डिसीज, क्रोनिक डिसीज, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, मेंटल हेल्थ कंडीशंस। एपिडेमियोलॉजी इज मोस्ट फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हो जाएगा हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एपिडेमियोलॉजी इज मोस्टली फोकस्ड ऑन हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ distribution of health events, frequency of health events, determinants of health events, all of the above. Epidemiology is concerned with the study of। तो क्या होता है एपिडेमियोलॉजी? तो एपिडेमियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इवेंट्स, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इवेंट्स ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द प्रपोर्शन इन एपिडेमियोलॉजी? Prevalence, case fatality rate, proportionate mortality rate, incidence rate. Not regarded as the proportion in epidemiology. तो incidence rate is not regarded as the proportion in epidemiology. Next question, what is the best measure of calculation in etiological studies? Incidence rate, prevalence rate, general fertility rate, all of the above. Best measure of calculation in etiological studies. तो ये होता है इंसिडेंस रेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसिडेंस रेट होता है बेस्ट मेजर ऑफ कैलकुलेशन इन इटियोलॉजिकल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस? आउटब्रेक, पैंडेमिक, कंटेमिनेशन, एपिजूटिक। सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। तो डिसीज का सडन इंक्रीज इन पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस होता है आउटब्रेक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आउटब्रेक होता है सडन इंक्रीज इन ऑकरेंस ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रेट एंड रेशियो, रेट एंड प्रपोर्शन, रेट रेशियो एंड प्रपोर्शन, नन ऑफ द अबव। एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनमें से क्या आता है एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स में? तो एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स में आता है रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, टोटल इनफर्टिलिटी रेट, नन ऑफ द अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवैलेंस इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज, न्यू केसेस ऑफ डिसीज, ऑल ऑफ द अबव। प्रीवैलेंस इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रीवैलेंस में आता है न्यू केसेस ऑफ डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। प्रीवैलेंस इज कंसर्न विद टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज, ओल्ड केसेस ऑफ डिसीज एंड न्यू केसेस ऑफ डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन? हेमेटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, रूमेटोलॉजी, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन, तो ये होता है एपिडेमियोलॉजी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज रेशियो इन एपिडेमियोलॉजी? सेक्स रेशियो, रिलेटिव रिस्क, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, बोथ ए एंड बी। रिगार्डेड एज रेशियो इन एपिडेमियोलॉजी, तो रेशियो इन एपिडेमियोलॉजी होता है सेक्स रेशियो एंड रिलेटिव रिस्क। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, both A and B. Next question, which of the following term is used for disease found among a group of people with low morbidity? Pandemic, synergistic, endemic, zoonotic. इनमें से कौन सी टर्म का यूज किया जाता है फॉर डिसीज फाउंड अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ लो मॉर्बिडिटी? तो ये होता है इंडेमिक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
इंडेमिक टर्म का यूज करते हैं फॉर द डिसीज फाउंड अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ लो मॉर्बिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉर्टेलिटी इंडिकेटर? नोटिफिकेशन रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यू केसेस, डिसीज फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा है मॉर्टेलिटी इंडिकेटर? तो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the best measure for the calculation of burden of disease in community? Incidence rate, prevalence rate, proportionate mortality rate, case fatality rate. Best measure for the calculation of burden of disease in community. तो ये होता है proportionate mortality rate। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। proportionate mortality rate होता है बेस्ट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज इन ए कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following occurs over a large area such as entire countries or continents? Pandemic, endemic, exotic, sporadic. Occurs over a large area such as entire countries or continents. तो इसे बोलते हैं पैंडेमिक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पैंडेमिक occurs over a large area such as entire countries or continents. Next question, incidence rate is concerned with which of the following? New cases of disease, old cases of disease, total number of disease case, none of the above. Incidence rate is concerned with which of the following? तो incidence rate होता है new cases of disease. Option A will be your correct answer. Incidence rate is concerned with new cases of disease. Next question, incidence rate refers to only new cases, only old cases, both old and new cases, none of the above. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इंसिडेंस रेट होता है ओनली न्यू केसेस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसिडेंस रेट रेफर्स टू ओनली न्यू केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंसिडेंस इज ए रेट बट प्रीवैलेंस इज ए रेशियो। इंसिडेंस इज ए रेट बट प्रीवैलेंस इज प्रपोर्शन। बोथ इंसिडेंस एंड प्रीवैलेंस आर रेट। इंसिडेंस इज प्रपोर्शन बट प्रीवैलेंस इज रेट। इनमें से कौन सा सेंटेंस है ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो हमने देखा प्रीवैलेंस होता है प्रपोर्शन एंड इंसिडेंस इज ए रेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसिडेंस इज ए रेट बट प्रीवैलेंस इज ए प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिडेमियोलॉजी ट्रायड ऑफ डिसीज कॉजेशन रेफर्स टू टाइम, प्लेस, पर्सन, एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट, सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टिबल होस्ट, नन ऑफ द अबव। द एपिडेमियोलॉजी ट्रायड ऑफ डिसीज कॉजेशन रेफर्स टू, तो ये होता है एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट इज नोन एज? द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, केस कंट्रोल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, तो कॉज टू इफेक्ट होता है कोहर्ट स्टडी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड केस कंट्रोल स्टडी होता है फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट इज नोन एज कोहर्ट स्टडी एंड द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज इज नोन एज केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज इज नोन एज, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा द स्टडी विच प्रोसीड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज इज नोन एज केस कंट्रोल स्टडी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। And the study which proceed from cause to effect is known as cohort study. Next question, all of the following are advantages of case control study except odds ratio can be calculated, cost effective and inexpensive, relative risk can be calculated, useful in rare diseases. All the following are advantages of case control study except, इनमें से कौन सा केस कंट्रोल स्टडी का एडवांटेज नहीं है? तो केस कंट्रोल स्टडी यूजफुल होता है इन रेयर डिसीजेस, देन ऑड्स रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय केस कंट्रोल स्टडी, देन ये होती है इनएक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिलेटिव रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? इनोक्यूलेशन इनटू द स्किन, वेक्टर बॉर्न, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वेक्टर बॉर्न। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स वेक्टर बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिटिकल स्टडी वेयर पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ स्टडी इज
क्रॉस सेक्शनल, इकोलॉजिकल, केस कंट्रोल, कोहर्ट। द एनालिटिकल स्टडी वेयर पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ स्टडी। तो पॉपुलेशन होता है यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजिकल स्टडी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द एनालिटिकल स्टडी वेयर पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ स्टडी इज इकोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस कंट्रोल स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्शन स्टडी, प्रीवैलेंस। तो क्या बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी को? तो ये होती है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। केस कंट्रोल स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cumulative effect of a disease past and present up to the time of examination is called as incidence, recurrence, prevalence, convalescence। cumulative effect of a disease up to the time of examination, तो क्या बोलते हैं इसे? cumulative effect of a disease up to the time of examination, तो इसे बोलते हैं prevalence। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। prevalence होता है cumulative effect of a disease up to the time of examination। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sullivan's index refers to disabled people in country, life expectancy after disability, life expectancy at birth, life expectancy free of disability। तो क्या होता है Sullivan's index? तो Sullivan's index is life expectancy free of disability। ऑप्शन डी will be your correct answer। Sullivan's index refers to life expectancy free of disability। ठीक है? Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.